सबसे पहले ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी जो है उनकी ये वीडियो देखिए। आप पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ लीजिए, आप आंकड़ों को पढ़ लीजिए, आप अलग अलग विद्वानों को सुन लीजिए, इन सबको तय बनाकर एक तरफ धर दीजिए, बिहार चले आइए। ये आपको सिखाएगा सियासत क्या होती है, बदतही क्या होती है, और तमाम दुश्वारियों के बावजूद उम्मीद पर 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को एक तरह से भाजपा ने खड़ा किया था नीतीश कुमार के अगेंस्ट, और नीतीश कुमार को 3 नंबर की पार्टी बना दी थी। नीतीश और भाजपा दोनों साथ में ही लड़े थे, फिर भी नीतीश जो है 3 नंबर की पार्टी हो गए थे और राजद 1 नंबर की पार्टी रही थी। खैर, उसके बाद क्या होता है कि अभी सेम मॉडल फॉलो हुआ है। प्रशांत किशोर एनडीए मतलब तीसरी पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 243 सीटों पे लड़े हैं। अब यहाँ खेल क्या हो रहा है ना कि जिस आप पता करके देखो अपने आसपास में, जिस सीट पे भाजपा लड़ रही है वहां पे प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान कर रहे हैं, जिस सीट पे जदयू लड़ रही है वहां पे प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है जदयू को मजबूत और भाजपा को कमजोर कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जदयू सबसे बड़ी पार्टी बन करके इस चुनाव में निकल जाती है और भाजपा तीसरे नंबर पे चली जाए। अमित शाह ने चिराग पासवान के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई थी नीतीश कुमार की तरफ, वही बंदूक नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के कंधे पर रख के, शायद हो सकता है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ही प्लांट किए हुए आदमी हो, क्योंकि वो आदमी 3 साल से बिहार में घूम रहा है और 3 साल से मतलब उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं, कोई बाल बांका भी नहीं हो गया। बिहार में राजनीति ऐसे नहीं होती, या देश में भी राजनीति ऐसे नहीं होती, ये आप लोगों को पता है। खेसारी लाल भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ गया, इतने पे जो है सो मुंबई में उसके घर पे बीएमसी का नोटिस पहुंच गया। इतनी शराफत से यहाँ राजनीति नहीं होती है। चुनाव के 1 साल पहले जनसुराज को कहीं नहीं आंका जा रहा था। चुनाव के 6 महीने पहले अचानक से जनसुराज का मतलब ऐसा हवा बनता है कि लगता है कि जनसुराज क्या पता प्रशांत किशोर सीएम ही बन जाए। फिर चुनाव के 15-20 दिन पहले जब सीटों की अनाउंसमेंट होती है, अचानक से जनसुराज फिर चर्चा से गायब हो जाती है। फिर पहले चरण का चुनाव होता है, पता चलता है कि जनसुराज को इतने वोट पड़े हैं कि भाजपा की खटिया खड़ी कर दी हुई है, और जो चाणक्य कहे जाते हैं आप लोगों के हिसाब से, भाई साहब पटना में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। हालत खराब है, क्योंकि अगर बिहार में हालत खराब हुई, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, तो फिर केंद्र सरकार भी जो है सो डोलने लगेगी।